श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। आज बात करते हैं शनिवार की। शनिदेव को नमन करते हुए 22 जुलाई के राशिफल की बात करेंगे। श्रावण अधिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:36 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:18 पर होगा। इसी के साथ विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:59 से 12:54 दोपहर रहेगा और आपका राहु काल 9:01 से 10:44 तक होगा। दिशा शूल पूर्व की रहेगी, तो आज पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। तो देखिए, चंद्रदेव जो है आज सूर्यदेव के साथ, सूर्यदेव की राशि में ही मंगल और शुक्र के साथ रहने वाले हैं। अब चंद्रदेव की बात करें तो बहुत अच्छा संयोग यह है कि चंद्रदेव आज शुक्रदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे और जो चंद्रदेव जिसकी राशि में है अर्थात सूर्यदेव, वो शनिदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। अब इसमें एक चीज और देखने वाली है कि शनि और जो नक्षत्र वाइज चंद्रदेव से दृष्टि पड़ेगी सूर्यदेव की, वो षडाष्टक योग का निर्माण कहीं ना कहीं होगा। अब इस षडाष्टक योग के निर्माण से कई दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सूर्यदेव शनिदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे। हालांकि पिता पुत्र वाला साथ है, लेकिन फिर भी सूर्य पीड़ित होंगे। और चंद्रदेव शुक्र के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, लेकिन जो उस लॉर्ड, उस हाउस के जो लॉर्ड हैं, उनकी वास्तविक स्थिति थोड़ी डामाडोल रहने के कारण चंद्रदेव अपना पूरा असर नहीं दे पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि दैनिक राशिफल कुछ नहीं होता। कई लोगों के कमेंट्स हमने सुने हैं और कई विद्वानों के भी इस तरह के कमेंट्स हमने सुने हैं। तो भैया देखिए, दैनिक राशिफल अगर कुछ नहीं होता तो फिर कल एग्जैक्टली 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जो कुछ आपके साथ हुआ था वो भी आज उसी वक्त 6, 7, 8 बजे होना चाहिए, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से दैनिक राशिफल ना हो यह भी संभव नहीं है। अब बहुत से लोगों का तर्क होता है कि चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो कैसे राशि पर अलग हो सकता है। तो उन लोगों से यह पूछना चाहिए। देखिए, हम बहुत छोटे से एक साधक हैं, जोशी भी खुद को नहीं कहते, लेकिन चंद्रदेव एक राशि में 2-2.25 दिन रहते हैं, तो क्या वो नक्षत्र चेंज नहीं करते? और क्या नक्षत्रों के चेंज होने से आपके जीवन पर उसका प्रभाव नहीं बनता? अरे भैया, आप तो 2-2.25 दिन या दैनिक राशिफल की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि 1 घंटे पहले जो आपका मूड होगा, क्या गारंटी है कि 2 घंटे बाद वही मूड होगा? 1 घंटे पहले जो खुशखबरी मिली, क्या गारंटी है कि 2 घंटे बाद वही खुशखबरी मिलेगी? सब चंद्रदेव पर डिपेंड है भैया। इसीलिए चंद्र राशि के आधार पर ये राशिफल लेकर आए हैं। अब आज के राशिफल की बात करते हैं। देखिए, इस चीज़ को हमने बताया सिर्फ इसलिए कि भ्रमित हो जाते हैं हम सभी लोग, कहीं ना कहीं किसी की बातों में आकर के भ्रम को पाल लेते हैं। तो भ्रम को नहीं पालना चाहिए। कहते हैं ना, वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। और हमने भी नाम ही सुना है, कहावत ही सुनी है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं होता। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि चंद्रदेव, प्रत्येक ग्रह का नक्षत्र, प्रत्येक ग्रह की गति, प्रत्येक चीज अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बस समझने वाला चाहिए। कहने को तो भैया लोग भगवान को भी गाली देते हैं।
अब चंद्रदेव शुक्र देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, भाग्य का साथ और धन का साथ आपको मिलेगा। लेकिन भैया इनमें बिछोह की स्थिति भी बनेगी। अब ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा आएगा ही नहीं, आएगा तो, लेकिन उसकी मात्रा कम होगी। और यदि कुंडली में दशाएं खराब चल रही हैं तो भैया आज पैसा आने के चांस आपके पास नहीं बनते हैं। दूसरी बात, शनि और सूर्य का आपस में षडाष्टक जो योग हमने आपको बताया ग्रह के अकॉर्डिंग, बहुत से लोग तो इसी पर सवाल उठा देंगे कि आज षडाष्टक योग कैसे बन रहा है, तो हम भैया उन लोगों को कोई भी आंसर नहीं देंगे। यदि ज्योतिष की उनको समझ है तो वो समझ लेंगे कि किस प्रकार से जो हमने नक्षत्र वाइज बताया है वो षडाष्टक योग का निर्माण कुंडली में कहीं ना कहीं करता है दैनिक गोचर के साथ। तो इसमें क्या होगा कि चंद्रदेव भी पीड़ित होंगे, क्योंकि चंद्रदेव देखिए रानी की संख्या दी गई है, और यदि सूर्यदेव अर्थात सूर्य कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से कुछ पीड़ित होते हैं तो उसका सीधा सा असर शनि पर पड़ेगा ही पड़ेगा। शनिदेव ने पुत्र ने पिता को कुछ ऐसा किया कि उनको दुख हुआ तो उसका असर माँ पर तो पड़ना ही पड़ना है। यदि बेटा कहीं पर पिता के खिलाफ हो जाए और वो पिता के अगेंस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि पिता को कोई दुख दे, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अगेंस्ट कुछ कार्य कर दे तो क्या उसका दुख माँ को नहीं होगा? माँ बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे से, लेकिन पिता को अगर कुछ दिक्कत होती है तो माँ को भी दिक्कत होनी ही होनी है। तो इसलिए मन कहीं ना कहीं आपका पीड़ित रहने वाला है, उदास रहने वाला है। आपको खुद को अपने नियंत्रण में रखना है, क्योंकि सूर्यदेव गर्मी है तो वहीं शनिदेव मंद है। तो कोई इस तरह का आपको रोग ना घेर ले जिसके अभी धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो और फिर बाद में जाकर के बड़ा बन जाए। इस टाइम पे यदि आप लोग कोई भी नशा आदि करते हैं तो उससे बच करके रहिए, मत कीजिए, क्योंकि वो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गोचर फिलहाल बन रहा है उसमें उसकी थोड़ी सी मात्रा आपको काफ़ी परेशान कर सकती है, आपको मुसीबत में डाल सकती है। चंद्रदेव का सूर्यदेव का जो शनि के नक्षत्र से गोचर है भैया, उसके कारण कहीं ना कहीं पिता पुत्र में भी मतभेद की आशंका रहेगी। यदि आपका पैतृक व्यापार है तो पैतृक व्यापार में भी कहीं ना कहीं यदि आप खास तौर से पुत्र हैं और संभाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे संकेत बनते हैं कि आपसे कुछ ऐसा गलत निर्णय हो जाए जिसके कारण आपके व्यापार में आज लॉस हो सकता है। वो गोचर पर नहीं, वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में कि क्या दशाएं चल रही हैं। गोचर अच्छा हो और कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। गोचर खराब हो, कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हैं तब भी गोचर का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन गोचर खराब है, कुंडली में दशाएं भी खराब चल रही हैं तो भैया बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, समझ जाइएगा। बीच में एक और सूचना कि आप सभी लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि भैया हमारा मेष लगन है, कन्या राशि है, हमारा मिथुन लगन है, हमारा कन्या राशि है, तो हम किससे अपने राशि फल को जानें? तो भैया दोनों चीज़ों को देखिए, राशि फल को भी देखिए, अपनी चंद्र राशि को और अपने लगन को भी देखिए। यदि लगन आपका अच्छा बताया गया है और राशि खराब बताई गई है तो समझिए कि 50-50% आपके साथ चांसेस रहेंगे। यदि लगन भी अच्छा बताया गया, राशि भी अच्छी बताई गई तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि राशि अच्छी बताई गई, लगन खराब बताया गया तो भी 50-60 मानिए, लेकिन दोनों ही चीज़ खराब बताई गई हैं तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए भैया दोनों चीज़ों से ही अपने राशि फल को देखिए, और यदि राशि नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पर हो भैया कॉल मत कीजिए। जो स्क्रीन पर आपके नंबर दिखाई दे रहा है, हम आपसे बार बार विनती करते हैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। हमसे बात करनी है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उस पर आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, क्योंकि विपिन जी आपकी कॉल रिसीव नहीं करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आप आंसर नहीं देते, तो विपिन जी के पास इतना टाइम नहीं हो पाता भैया, क्योंकि वो बहुत सारे काम करते हैं और हमें भी सारे काम करने पड़ते हैं। हम कई बार बता चुके कि एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, सारे काम हम खुद करते हैं भैया। गरीब आदमी के लिए खुद ही करना पड़ता है, औरों की तरह हमारे पास ना स्टूडियो है ना कोई बहुत सारे संसाधन। आप देखते होंगे पसीने भी पूछते रहते हैं वीडियो में, तो ना भैया एसी में बैठते हैं ना कूलर में, सिर्फ एक पंखे की आवाज़ भी आपको बीच बीच में सुनाई देती होगी। तो थोड़ा सहयोग कीजिए भैया। कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा, उसमें वक्त लग सकता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो आपको टाइम दिया जाएगा उसमें भी थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि अनुष्ठान भी होते हैं, वीडियो भी बनानी होती है, कई चीज़ें होती हैं। तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बात करते हैं रोगों की, तो रोग आपको कुछ ना कुछ आज घेर सकते हैं। रिपु से आपकी सूर्यदेव रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपके सामने खड़ा हो सकता है कोई दुश्मन, आपका कॉम्पिटिटर। आपको और भी कुछ नहीं तो मानसिक परेशानी तो दे ही सकता है।
अब पैसे की बात करते हैं तो पैसा आएगा नहीं, देखिए पैसा आएगा, पैसे में कमी हो सकती है, कुंडली में दशाएं खराब हैं तो बात अलग है, अन्यथा पैसा तो यहाँ पर चंद्रदेव जब शुक्रदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो किसी न किसी तरीके से दिला ही देंगे। परिस्थितियाँ क्या बनती हैं कि चंद्रदेव की चाल बहुत जल्दी बढ़ती है, और बढ़ना और घटना यही दोनों चीज़ आपको परेशान करती हैं। कभी चंद्रदेव अच्छे आपकी कुंडली में अच्छे जो प्लेनेट हैं उनके नक्षत्र से आए तो आप खुश हो जाएंगे, आप अच्छा फैसला कर लेंगे। कोई आपकी कुंडली में बुरा प्लेनेट है उनके नक्षत्र से आए तो बुरा कर देंगे। तो मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं इस तरह का डावाडोल चंद्रदेव रखते हैं, स्टेबल नहीं रखते। और जिनकी राशि कन्या है, मिथुन है, कर्क है, मीन है, कुंभ है, मकर है, इन लोगों के लिए तो ज़्यादा ही ये चीज़ें मायने रखती हैं। तुला वालों के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। तो भैया इन चीज़ों को आपको समझना होगा, खुद समझदारी से इन चीज़ों को निकाल लीजिए। रोज़गार के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भैया आज प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आपको मना हो सकता है। नया रोज़गार की तलाश मत कीजिए। वैसे अगर रोज़गार आप करते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि बुध की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा परेशानी आपको झेलना होगा, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत मानसिक रूप से टेंशन की या वर्कलोड अधिक होने की आ सकती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, एक माला गायत्री का पाठ आप अवश्य कीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आज किसी भी मंदिर में जाकर के जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको उड़द की दाल की खिचड़ी वितरित कीजिए, या फिर किसी भी अस्पताल में चले आइए, वहाँ ज़रूरतमंदों को दवाई फल जो भी आपकी सामर्थ्य हो, आपकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार उनको बांटिए, तो यह दोष बनेगा यह समाप्त होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।